अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो कहते हैं रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, बरकत महीना शुरू हो गया है कि इस्लामी ममालिक ख़ासकर पाकिस्तान और मगरबी ममालिक जिनको हम के गैर मुस्लिम दुनिया कहते हैं, वहाँ का रमज़ान और पाकिस्तान का और इस्लामी ममालिक का रमज़ान, ख़ासकर पाकिस्तान का, क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा है कि वहाँ वैसे तो रमज़ान का बहुत एहतराम किया जाता है, मगर हमारी मार्केटों में वो एहतराम नज़र नहीं आता। जो ही रमज़ान शुरू होता है तो अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत कोई ना कोई ऐलान करेगी रमज़ान पैकेज का या दूसरा, तो हमारा मुनाफा शायद कम हो जाए। तो वो रमज़ान शुरू होने से पहले ही कीमतें जो है वो डबल कर देते हैं। और यहाँ टीवी पे भी हम रोज़ सुनते हैं यहाँ कनाडा में बैठकर कि कीमतें वहाँ बढ़ा दी गई हैं हर चीज़ की, खजूरों की, सब्जियों की, आटा, दाल, घी, चीनी, हर चीज़ की कीमत जो है ना वो रमज़ान से पहले बढ़ा दी गई है। जबकि इस्लामी मुल्क में तो ये होना चाहिए और वहाँ के ताजरों को ये खुद चाहिए, हुकूमत क्यों ऐलान करे कि रमज़ान के एहतराम में आप अपनी कीमतें कम कर दें। अब वहाँ हमने ऐसा माशरा बना दिया है कि हम एहतराम के नाम पर और तौहीन के नाम पर तो लोगों के गले काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुलिस को भी नहीं आने देते, और पुलिस के आने से पहले ही जो है ना वो उसका जिस किसी ने की हो या ना की हो इल्ज़ाम की बुनियाद पर भी हम उसका गला काट देते हैं। और एहतराम रमज़ान भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं हम पाकिस्तान में। कैसे कि अगर कोई गैर मुस्लिम बेचारा, वो जबकि वहाँ के गैर मुस्लिम भी मुसलमानों से भी ज़्यादा एहतराम करते हैं, बेचारे डर की वजह से भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी न किसी ने आके मेरा गला काट देना है अगर मैंने एहतराम न किया रमज़ान का। तो वैसे वो करते भी नहीं, बद एहतरामी करते भी नहीं और तौहीन करते भी नहीं बेचारे। अगर कभी खाएं, क्योंकि वो तुमको तो रोज़ा फाज नहीं है ना, तो वो छुप कर खाते हैं, मगर उनको भी नहीं बख्शा जाता। और गैर मुस्लिम कीमतें बढ़ाएगा भी नहीं। अगर आप जाकर मार्केट में कहीं सिंध में देखें, किसी हिंदू की दुकान देखें या किसी ईसाई की दुकान देखें किसी जगह, या किसी सिख की दुकान देखें, तो मैं आपको, अगर आप हकीकत से काम लेते हैं तो आप आकर मुझे बताएं कि किसी गैर मुस्लिम ने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई हों। पाकिस्तान में भी वो नहीं बढ़ाएंगे, मुसलमान ही बढ़ाएंगे, हमेशा बढ़ाएंगे और बढ़ चढ़ कर बढ़ाएंगे। अगर किसी मुसाफिर ने रोज़ा नहीं रखा हुआ, जबकि उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, अगर वो कहीं बेचारा छुप कर, पहले तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई मुसाफिरों के लिए भी वहाँ कुछ खुला हुआ नहीं होता, तो उसके लिए भी हम एहतराम के उस पर, वही दुकानदार जो खुद डबल मुनाफा कमा रहा है रमज़ान में, वही जाकर उसको पड़ जाएगा जी इसने बेहुरमती की है रमज़ान की, और उसके गले काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर किसी मरीज ने रोज़ा नहीं रखा हुआ, जबकि मरीज को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, खुदा ने इजाज़त दी है उसे कि अगर मरीज हो तो ना रखो, लेकिन उसको भी पकड़ लेंगे, उसको बेचारे के भी जान के लाले पड़ जाएंगे, कोई नहीं उसकी सुनेगा कि वो मरीज है या वो मुसाफिर है। तो ये हाल है वहाँ एहतराम के नाम पे, क्योंकि हमने एक ऐसा माशरा तैयार कर दिया है कि हमने ये एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम इस्लाम की स्पिरिट को नहीं समझते। हम मगरब को तो बड़ा कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, ये क्या हैं, मगर यहाँ देखें वालमार्ट पे, सुपर स्टोर पे, फ्रेशको पे, जिस भी स्टोर पे आप जाएं, इन्होंने रमज़ान के अलग काउंटर बना दिए हैं और वहाँ किसी चीज़ की कीमत बढ़ाई नहीं है। वैसे तो ये बढ़ाते ही नहीं है। पिछले दिनों गवर्नमेंट कनाडा की ने टैक्स बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो कीमतें खुर्दोनोश की अशिया की जनरल कीमतें बढ़ गई, तो हुकूमत ने फ़ौरन तमाम बड़े बड़े स्टोर के मालकान को बुलाया और उनको पाबंद किया कि खबरदार अगर आपने कीमतें बढ़ाई तो, और उनकी एक लिमिट मुकर्रर कर दी। क्या वहाँ के जो आपके मजिस्ट्रेट हैं उनको नहीं पता कि कल यहाँ सब्जी और भिंडी और करेला और सब्जी किस भाव बिक रही थी और आज किस भाव बिक रही है? कल वहाँ खजूरें किस भाव बिक रही थी और अब किस भाव बिक रही हैं? तो ये वो माशरा है जो आप लोगों ने वहाँ तैयार कर दिया है। अगर आप
इंसाफ से काम लेंगे और खुदा की खातिर कोई काम करेंगे तो फिर ही आप रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर आपने तो वो माशरा कायम कर दिया कि हमने बेहुरमती नहीं रमज़ान की होने देनी। ख़बरदार, किसी ने मार्केट में, बाज़ार में किसी मरीज़ ने, किसी गैर मुस्लिम ने या किसी जो है ना वो मुसाफिर ने भी कुछ खा लिया, बेचारे ने छुप कर किसी दुकान के पीछे जाकर किसी पर्दे में भी वो खाते हुए पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं, फिर वो बचेगा नहीं। उस बेचारे को तो या तो पहले ही पुलिस के आने से मार देंगे या कम से कम जेल में जरूर उसको लेकर जाएंगे, वो पुलिस वाले भी जेल में लेकर जाएंगे। ये नहीं अवाम को कहेंगे कि ये मुसाफिर था, ये मरीज था, आप कौन होते हो जो है ना वो इसके मामलात में दखल देने वाले। जबकि देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की यह हदीस है कि जब फतह मक्का के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो जब वहाँ रोज़ा रखा हुआ था साहबा ने भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जब कदीद और असफान के एक मकाम पर एक चश्मे के पास से गुजरे तो लोगों का प्यास से बुरा हाल था। तो कुछ साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, लोग बड़े तंग हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें कि पानी पी लो। तो रसूल पाक ने खुद सवारी पर थे, रसूल पाक ने खुद ना पिया तो साहबा ने भी ना पिया। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला हुई कि साहबा ने पानी नहीं पिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे, जाकर वहाँ खुद पानी पिया। असर के बाद का वक्त है, कहते हैं वो तोड़ा रोज़ा अपना भी और सारे साहबा का भी रोज़ा तोड़वाया। फिर भी इतला मिली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुछ साहबा ने अभी भी रोज़ा नहीं तोड़ा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उन्होंने नाफरमानी की है, 2 दफ़ा फरमाया कि नाफरमानी की है। तो ये है इस्लाम की स्पिरिट जो है ना, जो इस असल में इस्लामी तालीम है। मगर हम लोगों ने इस्लाम का एहतराम ये किया है कि कीमतें बढ़ा दी हैं, किसी गरीब को खाना नहीं देना है। खुद जो है ना वो जब दस्तरखान शाम को बिछता है तो ऐसे बिछता है कि जैसे पूरे दिन के भूखे हैं तो अभी सारी कसर निकालेंगे। रंग बिरंगे खाने, दावतें हो रही हैं, अफ्तार पार्टियां हो रही हैं, मगर हमसाया बेशक भूखा रहे बेचारा, उसने रोज़ा भी पानी से रखा हो और वो खोले भी उस पानी से, कोई नहीं पूछेगा उसको कि भाई आपने रोज़ा कैसे रखा था और आपको कुछ खाने के लिए था। अगर वही दस्तरखान जो आप बिछाते हो और जो है ना वो रंग बिरंगे खाने, रात के वक्त आपके रंग बिरंगे जूस वहाँ रखे होते हैं और आप दावतें करते हो और अपनी बड़ाई बयान करते हो, अगर उसी में से थोड़ा सा पैसा आप अपने गरीब हमसाए को दे दो, किसी की अफ्तारी करवाने में दे दो, जिसका बहुत बड़ा सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तारी करवाने वाले का भी उतना ही सवाब है जितना रोज़ा रखने वाले का है, और रोज़ा रखने वाले के सवाब से कोई कमी नहीं की जाएगी। तो ये है असल में इस्लाम की स्पिरिट। तो अपने गिरबानों में झांकें, अपना माशरा ये आपने खुद बनाया है। ये जो दुकानदार हैं ये आपके भाई बहन हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं जो कारोबार कर रहे हैं वहाँ अगर आप एक ज़रा सी बात के ऊपर जलसे जुलूस और तौहीन का नाम लेकर जो है ना वो हंगामा खड़ा कर देते हैं, सियासत में भी ज़रा बात इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाए तो हंगामे खड़े हो जाते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बात हो जाए तो हंगामे खड़े। आप उन मार्केटों में जाकर उन लोगों को जो है ना वो नहीं पूछ सकते कि आप कौन हो कीमतें बढ़ाने वाले। वहाँ क्यों नहीं आप जाकर खड़े होते? वहाँ क्यों नहीं उन लोगों के नाम जाकर उस मजिस्ट्रेट को देते और इंतज़ामिया को देते कि फ़लाँ 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 दुकानदार जो है वो कीमतें बढ़ा रहा है और इजाफी कीमतें वसूल कर रहा है। वहाँ आप वीडियो बनाकर क्यों नहीं चढ़ाते जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर कि ये देखें ये दुकानदार उससे पहले ये रेट था और आज रमज़ान में ये रेट वसूल कर रहा है। यानी माशरा तो हमने ये वो तैयार किया है कि आप जाकर सेब खरीदते हो और चुन चुन कर अच्छे सेब जो है ना वो तराजू के ऊपर रखते हो, और ज़रा नज़र आपकी उधर हुई तो वही दुकानदार अच्छा सेब निकाल कर एक सड़ा हुआ सेब उसकी जगह रख देगा, रोज़ा उसने भी रखा हुआ होगा। तो ये चीज़ है कि जो आप लोग वहाँ कर रहे हो, क्योंकि आपने माशरा ऐसा बना दिया है, आपने एक ऐसी कौम तैयार कर दी है जिसकी रग रग में बेईमानी भरी हुई है। तो खुदा करे कि आप लोग असल रमज़ान की स्पिरिट को समझें और जो रोज़ा सिखाता है वो चीज़ आप सीखें, बजाय इसके कि आप उसके एहतराम को लेकर वहाँ जाकर लोगों को गलियों में जो है ना वो दौड़ाते फिरें कि फ़लाँ ने रोज़ा तोड़ दिया है। खुदा करे कि आप इसको समझने के काबिल हों। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.